हेलो, गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे एचसीएफ और एलसीएम के बारे में। इन प्रॉपर्टीज़ को फिर मैं एग्जांपल देके समझा भी दूंगी, ठीक है। पहले देखिए क्या दिया है, द एचसीएफ ऑफ ए ग्रुप ऑफ नंबर इज नॉट ग्रेटर देन एनी ऑफ द गिवन नंबर। मतलब जो भी आपको नंबर्स दिए गए हैं, यदि हम लोग उनका एचसीएफ निकालेंगे तो वो उन नंबर्स से किसी से भी बड़ा नहीं हो सकता है, ठीक है। The LCM of a group of numbers is not less than any of the given number. LCM जो है वो जो दिए गए नंबर से उनमें से किसी नंबर से छोटा नहीं हो सकता है. The HCF of a group of number is always a factor of their LCM. जो HCF होता है वो हमेशा LCM का फैक्टर होता है, ठीक है। अगला है द HCF of two co-prime number is 1. जब दो co-prime नंबर रहते हैं तो उसका HCF हमेशा 1 होता है और उनका LCM जो होता है वो उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट होता है। मैं भी इसको एक्सप्लेन करूंगी एग्जांपल के साथ में। इफ ए एंड बी आर टू गिवन नंबर सच दैट ए इज फैक्टर ऑफ बी, मतलब कोई दो नंबर ऐसे दिए गए हैं जिसमें से ए जो है वो बी का फैक्टर है या बी जो है वो ए का मल्टीपल है, तो हमेशा HCF क्या निकलेगा, ए निकलेगा और LCM उनका बी ही निकलेगा, ठीक है। यदि कोई भी दो नंबर दिए गए हैं तो ये हमेशा सही होता है। इसका इस्तेमाल आप बहुत सारी चीज़ों को निकालने में कर सकते हैं। जैसे आपको दो नंबर दिए गए हैं, एलसीएम दिया गया तो हम लोग एचसीएफ निकाल सकते हैं। यदि हम लोगों को एलसीएम नहीं दिया गया है तो हम लोग एलसीएम निकाल सकते हैं। ये जो रिलेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। एलसीएम एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। मैं यहाँ पे N1 और N2 लिखी हूँ जो रिप्रेजेंट करता है कि ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है। मैं इन सबको भी एग्जांपल दे करके भी समझा दूंगी, ठीक है। तो पहला जो दिया गया था HCF ऑफ ए ग्रुप ऑफ नंबर इज नॉट ग्रेटर देन एनी ऑफ द गिवन नंबर। सपोज आपको यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए हैं, एग्जाम्पल है, मैं हर एक को समझा रही हूँ, पहला वाला समझा रही हूँ। एग्जाम्पल फॉर 1, आपको HCF ऑफ ए ग्रुप ऑफ नंबर, कुछ नंबर्स है, मान लीजिए 12, 16, 36, ये कुछ नंबर दिए गए हैं। अब इसका हम लोग पहले HCF निकालेंगे क्योंकि हम लोग को यहाँ पे HCF बोला है। HCF कैसे निकालते हैं, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, ठीक। अगेन ये सारे नंबर्स 2 से डिविजिबल हो जाएंगे, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 और 2 9 जा 18। अब हम लोग यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे क्या, नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि हम लोगों को HCF निकालना है। HCF निकालने के लिए हम लोग तभी तक डिवाइड करते हैं जब वो कॉमन टेबल से जा रहा होता है। जैसे कि यहाँ पे 12 है, 16 है, 36 है, ये 2 से डिविजिबल है तो हम लोग उसको 2 से डिवाइड कर दिए। फिर ये जो सेकेंड रो में आपका नंबर आया 6 है, 8 है, 18 है, ये सारा नंबर 2 से डिविजिबल है तो हम लोग इसको 2 से डिवाइड कर दिए। बट ये जो थर्ड रो में आपका आ रहा है, यहाँ पे देखिए ये 3 है जो कि 3 से डिविजिबल है, ये 9 है, ये भी 3 से डिविजिबल है, बट ये 4 है जो 3 से डिविजिबल नहीं है, तो हम लोग इसको आगे नहीं करेंगे। ये हमारा क्या मिल गया, HCF। तो HCF कितना निकल गया, सॉरी 4 निकल गया। अब आप देखिए इसको, ये स्टेटमेंट पढ़िए। द HCF ऑफ ए ग्रुप ऑफ नंबर्स, ये आपको ग्रुप ऑफ नंबर दिए हैं, इनका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकला है 4, इज नॉट ग्रेटर देन एनी ऑफ द गिवन नंबर। किसी जो भी गिवन नंबर्स हैं उनमें से वो बड़ा नहीं हो सकता है। तो ये हमारा HCF 4 निकला है, जो 12, 16, 36 इन सब से ये छोटा है, ठीक है। तो मैंने पहले वाले को एक्सप्लेन कर दिया है। चलिए अब सेकेंड वाले को एक्सप्लेन कर सकते हैं। द एलसीएम ऑफ ए ग्रुप ऑफ नंबर्स इज नॉट लेस देन एनी ऑफ द गिवन नंबर। अब इसका हम लोग एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालने के लिए मैं बताई थी, ये तब तक डिवाइड कर सकते हैं इसको किसी भी नंबर, जैसे 3 है, 9 है, मैं इसको 3 से डिवाइड कर सकती हूँ, 3 1 जा 3, ये 4 एज इट इज उतार लेंगे और ये 3 3 से 9। अभी देखिए ये 4 है, ये 3 है, तो ये वापस मतलब हम लोग को करना पड़ेगा एलसीएम कितना निकलेगा ये। इसको फर्दर हम लोग नहीं करेंगे तो भी हमारा आंसर आ जाएगा क्योंकि किसी कॉमन टेबल से तो नहीं जा रहा है ये। तो हमारा एलसीएम हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 3, 12 12 144, ठीक है। क्या मैं सही बनाई हूँ, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 4 3 जा 12, 12 12 144। अब आप देखिए ये जो एलसीएम है इज नॉट लेस देन एनी ऑफ द गिवन नंबर। ये किसी भी दिए गए नंबर से, जैसे आपका नंबर है 12 है, 16 है, 36 है, ये इनसे छोटा नहीं हो सकता। तो हमारा एलसीएम 144 निकला है जो इन दिए गए नंबर से बड़ा है, और एचसीएफ आपका निकला था 4 जो इन सारे नंबर से छोटा ही निकलेगा, ठीक है। ये दो को मैंने समझा दिया।
द HCF ऑफ ए ग्रुप ऑफ नंबर इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ देयर LCM। हमारा HCF निकला था 4, हमारा LCM निकला है 144। तो हम लोगों को ये बताया गया है कि ये जो HCF निकलता है वो हमेशा LCM का फैक्टर होता है। हम लोग चेक कर लेते हैं क्या 144 का फैक्टर है। आप देखिए करके, 4 3 ज़ा 12, ये कट गई 2 बचा, ये 4 4 6 ज़ा 24। तो HCF जो है वो LCM का फैक्टर है और LCM जो है वो HCF का मल्टीपल होता है। मैं आपको पिछले वीडियो में भी बताई थी, LCM जो होता है वो HCF का मल्टीपल होता है। मतलब 4 के टेबल में आपका 144 आएगा और यदि हम लोग 144 का फैक्टर निकालेंगे तो उसमें 4 आएगा। ठीक है, जैसे 4 इंटू 36 करते हैं तो 144 आता है। तो 144 जो है वो 4 का मल्टीपल है और 4 जो है वो 144 का फैक्टर है। समझ में आ गया? ये 3 मैंने एक्सप्लेन कर दिया, फर्स्ट सेकेंड और ये थर्ड एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, अब हम लोग करेंगे फोर्थ वाले को। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए मैं फोर्थ एक्सप्लेन करती हूँ पहले। फोर्थ क्या दिया था? HCF ऑफ 2 को प्राइम। अब आपको कोई भी दो को प्राइम निकले। को प्राइम क्या होता है? जिसका कॉमन फैक्टर 1 होता है। जैसे सपोज एक 9 है और एक तुम्हारा 11 है। ठीक है, ये दो नंबर आपको मिल गया, तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या निकलेगा? 9 और 11 का फैक्टराइज करेंगे तो निकलेगा ये 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा, मैं फिर से दिखती हूँ साफ करके, 9 है 11 है, इसका हम लोग फैक्टर्स निकालते हैं। 9 और 11, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 11 का क्या निकलेगा? 11 1 ज़ा 11। तो HCF क्या निकल गया? 1 निकल गया। तो HCF ऑफ 2 को प्राइम नंबर इज 1। इनका HCF कितना निकल गया? 1 निकला। और LCM कितना निकल जाएगा? देखिए LCM इज इक्वल टू 3 3 और ये 11, 3 इंटू 3 इंटू 11। यदि हम लोग LCM निकालते हैं उस तरीके से जैसे मैं आपको सिखाई थी राउंड डिवीजन मेथड से, तो 9 है 11 है, हम लोग ऐसे LCM निकाल देते हैं तो किसी से नहीं जाएगा। 3 3 ज़ा 9 और ये 11, 3 1 ज़ा 3, 11 और 11 1 ज़ा, तो आपका LCM कितना निकलेगा? 3 3 ज़ा 33, सॉरी गलती, 3 3 ज़ा 9 और 11 9 ज़ा 99। तो देखिए आपका LCM जो निकल रहा है वो इन दोनों का प्रोडक्ट ही है। तो जब दो को प्राइम नंबर होते हैं तो उनका HCF क्या निकलता है? 1 निकलता है और उनका HCF 1 निकलता है और LCM क्या निकलता है? उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट निकलता है। तो ये 4 और 5 भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, 4 और 5 मेरा हो गया। ठीक, अब हम लोगों को 6 वाले को मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। 6 में क्या दिया गया है? इफ A एंड B आर टू गिवन नंबर सच दैट A इज फैक्टर ऑफ B। मतलब कोई दो नंबर है, मान लीजिए एक नंबर 8 दिया गया है और एक नंबर मान लीजिए 48 दिया गया। तो इसमें क्या रिलेशन है? 8 जो है वो 48 का फैक्टर है। ठीक है, इफ A एंड B आर टू गिवन नंबर सच दैट A इज फैक्टर ऑफ B। A जो है वो B का फैक्टर है, हम लोग को पता है कि 8 6 से 48 होता है। तो इनका HCF कितना निकलेगा? 8 निकलेगा और उनका LCM कितना निकलेगा? 48 निकलेगा। मैं आपको ये करके दिखाती हूँ, छोटे छोटे लिखती हूँ। 8 है, ये 48 है, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। अब तो ये 6 है, ये अकेला 6 से ही डिवाइड हो सकता है। 2 से करेंगे तो भी आपको फाइनली 6 ही आएगा। जैसे आप 2 से किए इसको तो 2 3 जा 6 है और फिर आप 3 से किए तो ये आपका 1 है। आपका HCF देखिए यहीं तक निकलेगा। ठीक है, जो कॉमन टेबल से जा रहा था। HCF कितना निकल गया? 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया तुम्हारा? 8 हो गया। और LCM कितना निकल गया? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 भी लिख देती हूँ मैं, 2 इंटू 3। तो 2 2 4, 4 2 8, 2 6 6 2 48। देखिए आपका यही दोनों नंबर निकला। छोटा नंबर आपका HCF हो गया, बड़ा नंबर क्या होगा? LCM। ठीक है, आगे समझ में? तो इसमें क्या कंडीशन क्या होना चाहिए कि जो 8 है वो 48 का फैक्टर होना चाहिए या 48 जो है वो 8 का मल्टीपल होना चाहिए, तभी ये हमारा काम करता है। कुछ और एग्जाम्पल इसलिए कर देते हैं। एक नंबर मान लीजिए 5 है और दूसरा नंबर 75 है। तो आप देख रहे हैं क्योंकि 5 के टेबल में 75 आता है तो ये क्लियर है कि HCF कितना हो जाएगा तुम्हारा 5
और एलसीएम कितना होगा 75। इसमें हम लोगों को ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि हम लोगों को पता है कि ये 5 के टेबल में 75 आता ही है, मतलब 5 जो है वो 75 का फैक्टर है और 75 जो है वो 5 का मल्टीपल है। कुछ और एग्जांपल ले लीजिए। 3 है, 27 है, क्योंकि 3 के टेबल में 27 आता है तो आपका एचसीएफ कितना निकल जाएगा 3 और एलसीएम कितना निकल जाएगा 27। क्लियर है ये सब? चलिए हम लोग कुछ नेक्स्ट और एग्जाम्पल कर इसको समझने के लिए कर लेते हैं। 7 को मैंने 6 पे एक्सप्लेन कर दिया। 7 को एक्सप्लेन करने के लिए कोई भी दो नंबर दिए गए हैं 4 और एक जो नंबर है आपका मान लीजिए वो है आपका 35, ठीक है। अब इनका एलसीएम और एचसीएफ हम लोगों को निकालना है। तो एलसीएम और एलसीएम कैसे निकालेंगे? 4 का एलसीएम, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये दो को प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। कोई दो को प्राइम नंबर्स हैं तो इनका एचसीएफ कितना निकल गया 1 निकल गया, ठीक है। और एलसीएम कितना निकल गया 4 इंटू 35, 4 5 20 का 0, 2 4 13 14 140 निकल गया, ठीक है। अब आप चेक करके देखिए इसको, एलसीएम इंटू एचसीएफ कितना हो गया। एलसीएम आपका 140 और एलसीएम एचसीएफ है 1, आपका आ गया 140। नंबर 1 इंटू नंबर 2, नंबर 1 कितना है 4 है और नंबर 2 कितना 35 है। तो आप इसको देखिए कितना जा रहा है 4 5 20 का 0, 2 4 13 14। देखिए दोनों में सेम आंसर आ रहा है, ठीक। कुछ और एग्जांपल भी ले लेते हैं हम लोग। जो दो नंबर लेते हैं 48 और 60, दो नंबर हमारा 48 और 60 है, ठीक है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 60 के क्या क्या निकल गए थे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। एचसीएफ कितना निकल गया इसका 2 इंटू, ये कॉमन है और ये 3 कॉमन है, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 मतलब 4 3 ज़ा 12, ये आपका एचसीएफ निकल गया। एलसीएम कितना निकल गया 2 4 टाइम्स आया है तो मैं 4 बार लिख देती हूँ इसको, मैक्सिमम 4 टाइम्स आया है, इंटू 3 एक बार आया है और इंटू 5 कितना हो जाएगा 5 2 10, 8 3 24, 240, ठीक है। ये हमारा निकल गया एलसीएम और एचसीएफ। अब हम लोग उस रिलेशन को चेक करते हैं। मैं यहाँ से मिटा रही हूँ और थोड़ा साफ से लिख देती हूँ, एचसीएफ इज इक्वल टू 12 और एलसीएम इज इक्वल टू 240, ठीक है। चलिए हम लोग ये रिलेशन चेक करते हैं। पहले एलसीएम इंटू एचसीएफ करते हैं, तो 240 इंटू 12 कितना आ जाएगा 2880। ये हमारा आ गया एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट। नंबर 1 इंटू नंबर 2 करिए, कितना आ जाता है दोनों का प्रोडक्ट। पहला नंबर आपको दिया गया 48 और दूसरा नंबर आपको दिया गया 66, 6 48 का 8, 4 6 4 24 और 4 28। देखिए दोनों का आंसर आपका सेम आ गया। मतलब कोई भी जो दो नंबर दिए गए हैं उनके एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट हमेशा उन नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो इस तरीके से मैंने सारे प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन कर दिया है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।